मासिक परीक्षा जनवरी 2023 के कक्षा 5 के प्रश्न पत्रों पर आज हम चर्चा करेंगे। और तो चलिए, ये कक्षा 5 के सभी विषयों के प्रश्न पत्र हैं। इनकी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वहाँ से आप जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं और इनको डाउनलोड करके अपने बच्चों के लिए परीक्षा में इनका प्रयोग कर सकते हैं। तो साथियों नमस्कार। और अब हम इन पे चर्चा करेंगे कि ये प्रश्न जो है हल कैसे करने हैं। तो पहला प्रश्न हमारा प्रश्न पत्र हिंदी का है, कक्षा 5 का, और पूर्णांक 10 नंबर का है। पहला प्रश्न हमारा है, वे दिन भी क्या दिन थे। कहानी आधारित है, ये कहानी भविष्य पर आधारित है। बच्चे यहाँ टिक लगा देंगे, उनका उत्तर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, वे दिन भी क्या दिन थे। पाठ में कुम्मी पढ़ाई करती है, तो कुम्मी मशीन के द्वारा पढ़ाई करती है। बच्चों ने पाठ पढ़ा होगा, बच्चे आराम से उत्तर लगा देंगे इसका। तीसरा प्रश्न है, क खंड निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। बुद्धू का अर्थ बेवकूफ़, उत्सुकता जानने की तीव्र इच्छा। और ये विलोम शब्द हैं। आज का विलोम कल और कठिन का विलोम सरल। बच्चे आराम से इसको देख के लिख देंगे। चौथा प्रश्न है, कुम्मी के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। वह किताब वर्तमान में ही छपी होगी, क्योंकि ये कहानी भविष्य पर आधारित है। इसमें ख खंड है, निम्न चीज़ें किस किस काम आती हैं। पेन लिखने काम आता है, घड़ी समय देखने काम आती हैं, मोबाइल बात आदि करने काम आते हैं, वीडियो वगैरह, और बस आने जाने के यात्रा करने के काम आती है। तो बच्चे ऐसे करके अपने उत्तरों को यहाँ पर देखकर लिख देंगे। पांचवा प्रश्न है, आने वाली जून की छुट्टियों में तुम्हें नानी के या दादी के घर जाना है। वहाँ तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे। इन पर 4 वाक्य लिखना है, क्या क्या करना है, और ये सोचकर आप बच्चे स्वयं लिख देंगे। अगला प्रश्न हमने प्रश्न पत्र लिया है इंग्लिश का। पहला दूसरा प्रश्न हमारा ऑप्शन का है। पहला है, द रैबिट हैड। ये कहानी कक्षा 4 की है, एलिस इन वंडरलैंड। तो ये 4 और 5 दोनों के लिए एक ही कहानी रखी गई है जनवरी के महीने में। तो द रैबिट हैड, रैबिट की आंखें थीं पिंक आइज, तो यहाँ उत्तर लगा देंगे बच्चे। दूसरा है, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन। कौन नीचे गिरता गया, तो वो एलिस थी। बच्चे कहानी पढ़ेंगे आराम से, तो उनको आराम से ये पता है। तीसरा हमारा प्रश्न है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चन एंड पुट क्वेश्चन मार्क। गोइंग, ही, इज, वेयर, ये शब्द आगे पीछे रखे गए हैं, इनको सही करके ऐसे लिखना है, वेयर इज ही गोइंग। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। वाइट सा रैबिट सी सा ए वाइट रैबिट, यहाँ सही करके अपना सेंटेंस लिख देंगे और यहाँ फुल स्टॉप लगा देना है। इसमें दूसरा खंड है, चूज करेक्ट वर्ड फ्रॉम ब्रैकेट एंड फिल गैप। ये ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हैं, इनमें से एक शब्द सही है, एक सही नहीं है, तो सही शब्द को चूज करना है। जैसे पहला हमारा है, अ रैबिट हु वियर्स ए वेस्ट कोट। उसने वेस्ट कोट पहना था, और यहाँ पर हमें निशान लगा देना है टिक का, और इसको लिख देना है। वी खंड है, एलिस फॉलोड द वाइट। किसका पीछा किया था एलिस ने, तो वाइट रैबिट का पीछा किया था। तो इसमें एक एलिफेंट है और एक रैबिट है, तो रैबिट वाले पे हम टिक का निशान लगा देंगे। चौथा हमारा प्रश्न है, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। कहानी सुनते हुए एलिस ने क्या देखा। तो एलिस सडनली सा ए लिटिल वाइट रैबिट विच वाज गोइंग समवेयर इन हरी। तो इसका बच्चे देखकर अपने उत्तर लिख देंगे। पांचवा प्रश्न हमारा, मैच देयर अपोजिट। ये वर्ण है, ये अपोजिट है, ठीक है ना। लवली का अगली, इनको मिलान करना है, इनका मैच करना है। लवली का अगली हो जाएगा, सेंटर का वाटर हो जाएगा, लिसनिंग का स्पीकिंग हो जाएगा, और सी का हमारा इग्नोर हो जाएगा। तो ऐसे करके बच्चे मिला देंगे। ये हमारी खाली जगह पड़ी है प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पर बच्चे इस वीडियो को अच्छी तरह से देखकर इन सबको सवालों को देख लेंगे, इनको मन में ध्यान कर लेंगे इनका, और यहाँ सबको लिखना है। जैसे किंग का मैस्कुलाइन, ये पुल्लिंग किंग है, और ये फेमिनिन यानी कि स्त्रीलिंग है। तो किंग का स्त्रीलिंग क्वीन हो गया, कॉक का हैन हो गया, ऑक्स का काव हो गया, मैन का वुमेन हो गया। ऐसे करके बच्चे सब याद करके लिख देंगे इसको। अगला हमारा प्रश्न पत्र है संस्कृत का,
पहला प्रश्न है चिपको बुमन इति नामना का प्रसिद्धा। चिपको नाम से कौन महिला प्रसिद्ध थी? तो दुर्गा देवी, पार्वती, गौरा देवी। तो ये गौरा देवी थी ना। जागृही वत्स प्रभातम जातम, यहाँ ये खाली जगह होगा आपके प्रश्न पत्र में। तो यहाँ पर प्रभातम यहाँ टिक कर देना है आपको और इसी को यहाँ पर लिख देना है। दूसरा हमारा तीसरा प्रश्न है हिंदी भाषायाम अर्थ लिखत। इसको हिंदी भाषा में इसका अर्थ लिखना है। कुक्कुटा मुर्गा कहते हैं, यहाँ हिंदी में लिख देना है धरणी पृथ्वी, ए माँ कुरु ऐसा मत करो, सस्यम फसल। तो ऐसे करके इसकी हिंदी लिख देंगे। चौथा प्रश्न है मंजूषाता शब्दान गृहीत्वा वाक्यान रचयत। कोष्ठक में से ये कोष्ठक में शब्द दिए हैं, इन शब्दों को सही वाले वाक्य में भरना है आपको। यहाँ ये जो लाल वर्ड बने हैं ये आपके पेपर में खाली जगह हैं, तो इनको भरना है। उत्तरे नगाधि राजा राजा भाति, तो नगाधि राजा शब्द है, इसको यहाँ भर देना है। चटका पादपे कूजत, ये पादपे शब्द आपको यहाँ भर देना है, ऐसे लिख देना है। चमोली एकह जनपदः अस्ति, ये चमोली है, इस शब्द को आपको यहाँ भर देना है क्योंकि चमोली एक जनपद है। प्रवहति पवनो मंदम मंदम, ये पवन है, पवन यानी हवा धीरे धीरे चलती है, बहती है। ये हमें मिलान करना है बच्चों। पांचवा प्रश्न है मिलान का हमारा। जागृही, जागृही का जागो, छालय, छालय का धो, विभाति सुशोभित होता है, उदेति उदय होता है, ऐसे मिलाना है, ठीक है। अहम, अहम माने मैं, कूजति, कूजति माने कूजन करती है। याता, याता माने चले गए हैं। गच्छति माने जाता है। ऐसे करके सब बच्चे मिला देंगे, ऐसे पेपर आपका संस्कृत का पूरा हो जाएगा। अगला पेपर हमारा है ईवीएस का, लुकिंग अराउंड का, आसपास का। ये भी 10 नंबर का है। इसमें पहला और दूसरा प्रश्न हमारा ऑप्शन वाला है। पहला प्रश्न है विच रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन, किसकी जिम्मेदारी है कि अपने आसपास की जगह को साफ रखना? ओनली स्वीपर, क्या केवल सफाई कर्मी की जिम्मेदारी है? ऑल ऑफ अस, या हम सबकी जिम्मेदारी है? ओनली मदर, या केवल मम्मी की जिम्मेदारी है? तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर टिक लगा देंगे, ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। इन विच जॉब विल यू वांट टू डू, आप कौन सा काम करना चाहोगे? बार्बर, नाई का, स्वीपर सफाई कर्मी का, टीचर अध्यापक का। तो आप अपने मन से जो काम करना चाहें उस पर टिक लगा दो, और मैं तो यहाँ पर टिक यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। अगर ये अच्छा लगे टीचर वाला तो यहाँ लगा दीजिए। तीसरा हमारा प्रश्न है व्हाट वुड हैपन इफ नोबडी क्लियर्ड द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक। यदि एक हफ्ते तक तुम्हारे स्कूल के या घर के आसपास कूड़ा पड़ा रहेगा, कोई नहीं उठाएगा, तो फिर क्या होगा एक हफ्ते तक? तो इट विल स्टार्ट एमिटिंग बैड स्मेल ड्यू टू प्रोसेस ऑफ रॉटिंग एंड हाउस फ्लाइज विल सिट ऑन इट एंड स्प्रेड मैनी डिजीज ऑल अराउंड। तो देखिए बच्चों, अगर कूड़ा पड़ा रहेगा तो उसमें से बदबू निकलेगी और वो बदबू हमारा जीना दूभर कर देगी, और उस ढेर पर मक्खियाँ बैठेंगी, मक्खियाँ हमारे घर में आएंगी, हमारे भोजन पर बैठेंगी और वो हमको बीमार कर देंगी, ऐसे करके। और बहुत तरीके से हम वहाँ पर स्मेल फैलकर बीमारी पैदा होने लगेगी चारों तरफ। चौथा प्रश्न है इफ़ यू वर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच वुड यू चूज वाई। नीचे कुछ आपकी नौकरियां दी गई हैं, उन नौकरियों में से आप कौन सी 5 नौकरियां करना चाहोगे, उन पे आपको गोला बनाना है, और क्यों करना चाहोगे उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे सफाई कर्मी, स्वीपर, डॉक्टर, राजमिस्त्री, बार्बर, नाई, धोबी, चौकीदार, नर्स, पेंटर, हलवाई, सिपाही, सैनिक। तो आप अपने मन से बच्चों इनमें से 5 नौकरियों पर गोला बना देना है, और गोला बनाने के बाद में उन नौकरियों को आपने क्यों चुना अब यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लो यहाँ हमने एक डॉक्टर पर गोला बना दिया, ठीक है ना, डॉक्टर पर गोला बना दिया, एक हमने टीचर पर गोला बना दिया, एक हमने मान लो नर्स पर गोला बना दिया, और एक मान लीजिए हमने सिपाही पर गोला बना दिया जो पुलिसमैन होते हैं, एक हमने सोल्जर पर गोला बना दिया। तो अगर और आपके मन में है, हालांकि ये 5 हो गई, तो तुम्हें 5 नौकरी छांटने को कहा जा रहा है, 5 हो गई तो ऐसे छांट के आप यहाँ पर लिख दोगे उसका कारण क्या है।
5वां प्रश्न हमारा मैचिंग का है, इसको मैचिंग करना है। गांधी जी फ्रेंड, गांधी जी के मित्र थे, कौन थे? महादेव भाई देसाई। तो यहाँ पर इनको यहाँ से यहाँ मिला देना है। नारायण ऑल्सो कॉल्ड, नारायण को और किस नाम से जानते थे? तो उनको बावला नाम से जानते थे। बच्चों ये पाठ पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। फुल नेम ऑफ बाबा साहेब, बाबा साहेब का पूरा नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर पूरा नाम था। गांधी जी आश्रम नेम, गांधी जी का आश्रम का क्या नाम था? गांधी जी का आश्रम का नाम था साबरमती है। तो ऐसे करके आप मिलान कर दीजिए। आखिरी प्रश्न पत्र हमारा गणित का है, ये भी 10 नंबर का है। पहला प्रश्न हमारा टिक वाला है, देखते हैं इसको। चपाती चार्ट को देखो और बताओ। ये हमारा गोल वृत्त का चार्ट है, इसको चपाती चार्ट भी कहते हैं। तो इसके अनुसार प्रश्न हमारा पहला है, कितने बच्चे बारिश में भीगना पसंद करते हैं? तो देखो ये सब बच्चे हैं, ये तो भीगना पसंद करते हैं, ये लिखा है देखो भीगना पसंद करते हैं। और इतने बच्चे हैं ये भीगना पसंद नहीं करते हैं। तो ये 3/4 बच्चे यहाँ भीगना पसंद करते हैं। तो ये 3/4 वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है ना। देखो 4 भागों में है, अगर हम इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे ऐसे, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, 4 भाग हो गए। 1 2 3 4, 4 में हमारे 3 भाग भीगना पसंद करने वाले बच्चे हो गए, और 1 भाग हमारा भीगना ना पसंद करने वाले बच्चे हो गए। 3/4 हो गया। दूसरा है, अगर कक्षा में बच्चों की संख्या 28 है तो उन बच्चों की संख्या बताओ जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करते। तो देखिए 7 यहाँ हो गए, 7 यहाँ हो गए, 7 7, तो 7 चौक 28 हो गए। तो 7 बच्चे केवल ऐसे हैं जो बारिश में भीगना पसंद नहीं करेंगे। तो हमारा उत्तर ये वाला हो गया। ठीक है ना। अगला तीसरा प्रश्न हमारा, वार चार्ट से पता करो और निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। ये वार चार्ट हैं हमारे और इनको देखना है। जैसे पहला हमारा प्रश्न है, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है? तो 1 जून को देखो ये वाला, ये जैसलमेर लिखा है, तो ये सबसे ज़्यादा गर्म है 38 डिग्री। तो यहाँ पर ये खाली जगह पड़ी होगी आपके पेपर में, तो आपको यहाँ पर लिख देना है जैसलमेर। दूसरा प्रश्न है, 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है? तो ये हमारा 1 दिसंबर का चार्ट है, और 1 दिसंबर को सबसे ठंडा शहर हमारा ये शिमला है। देखो यहाँ का तापमान कितना है बच्चों? 10 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर शिमला लिख देना है। चौथा प्रश्न हमारा है, ये चार्ट है आपका, पीना पसंद करते हैं, ये आइटम का नाम है, ये बच्चों की संख्या है। जैसे दूध कितने बच्चे पीना पसंद करते हैं? 20 बच्चे। कॉफ़ी 10 बच्चे। चाय 10 बच्चे। तो टोटल कितने बच्चे हो गए बच्चों? टोटल हो गए, यहाँ आप टोटल करके यहाँ लिख दोगे, 40 हो गए है ना। तो यहाँ टोटल करके आप अपने हिसाब से लिख देंगे, यहाँ 40 बच्चे हो गए। अच्छा, दूध पसंद करने वाले बच्चों की कुल संख्या, कुल बच्चों की संख्या के कितने % या कितने भाग बच्चे हैं? तो देखिए दूध पसंद करने वाले 20 बच्चे हैं और टोटल बच्चे 40 हैं हमारे, तो आधे बच्चे हो गए ना। तो आधे बच्चे दूध पसंद करते हैं, तो हमारा ये हो गया 1/2। आधे को हम 1/2 भी कहते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है हमारा, कॉफ़ी पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों के 1/4 हैं या 1/2 हैं? तो देखिए कुल बच्चे 40 हैं हमारे, और कॉफ़ी पसंद करने वाले केवल 10 बच्चे हैं, ये वाले। ठीक है ना। यानी कि 1/4 बच्चे हैं। तो ये हमारे केवल 1/4 बच्चे कॉफ़ी पसंद करते हैं, ये वाला आप टिक लगा देंगे। 5वां प्रश्न हमारा है, चार्ट को देखो और निम्न प्रश्नों के उत्तर देना है। ये आपका चार्ट है, इसको देखना है और पहला प्रश्न पढ़ना है। किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है? तो ये आपकी कक्षा है, ये अनुपस्थित बच्चे हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सी कक्षा में एब्सेंट बच्चे हैं? कक्षा 4 में 4 बच्चे एब्सेंट हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया कक्षा 4 में, वह इतना काफ़ी है, इतना लिख दीजिए हैं। किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम है? तो इसमें सबसे कम कौन सी कक्षा में बच्चे एब्सेंट हैं? तो ये 1 बच्चा इसमें एब्सेंट है। तो ये कौन सी कक्षा है? ये कक्षा 1 है, और नहीं कक्षा 2 है। ये कक्षा 2 में केवल 1 बच्चा एब्सेंट है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कक्षा 2। तीसरा हमारा इसमें प्रश्न है, किस कक्षा में 3 बच्चे अनुपस्थित हैं? तो 3 बच्चे, ये वाली कक्षा है ना, देखो ये वाली, इस कक्षा में 3 बच्चे एब्सेंट हैं, तो ये कक्षा है हमारी 3। तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। कक्षा 4 में उपस्थित बच्चों की संख्या कुल कितनी है? देखिए तो कक्षा 4 में प्रेजेंट बच्चे हमारे कक्षा 4 ये है, देखिए
ये वाली कक्षा 4 ये वाली है, तो इसमें हमारे बच्चे हैं 18, तो 18 बच्चे हमारे प्रेजेंट हो, तो हमने यहाँ लिख दिया 18। तो बच्चों ऐसे करके हमारे सब प्रश्न पत्र पूरे हो गए। इस वीडियो को अच्छे से देख लेना बच्चों, और ध्यान से देखकर सभी प्रश्न पत्र को तैयार कर लेना, क्योंकि जनवरी के आखिरी समय में 29 या 30 तारीख को हम ये प्रश्न पत्र सबको कराएंगे, और सबको अच्छे से इन प्रश्नों को करना है, बिल्कुल भी इस पे भूलना नहीं है। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, और तब तक के लिए बाय।